रहेंगे, उसके साथ हमारा ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट जोन के साथ भी खड़े रहेंगे। धन्यवाद। इंजीनियर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो हमारे इस सम्मेलन में और इस एपी में जो विश्वास जताया है और एक दिशा भी दिया है, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब मैं महंत जी जो जनरल सेक्रेटरी डिप्लोमा होल्डर के हमसे आग्रह किया है और वो अपनी बात को हम उसके सामने में रखें। सम्मान्य सभापति जी, सम्मान्य जनरल सेक्रेटरी मोहन शर्मा जी, सम्मान्य मंचासीन ऑल द डिग्निटरी, ऑल ओडिशा, बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय जो डेलीगेट आए हैं आज हमारा साथ है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। आपका जो जितने बात हमारा जो लीडर्स रामकृष्ण पंडा जी जो आए थे जो आपको बोले संबोधित करते हैं, आपका टोटल असेंबली यही है। आप दो इवेंट में जाना है, एक इवेंट मई 20 को, एक इवेंट जून 26 जो मई 20 को है, एक 26 को, जून 26 26 जून को मई 20 को आपको जानना है। हम भी आप रिपीट कर देते हैं। इसका मई 20 को हम जो लेबर लॉ है गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट दुनिया के मजदूर, दुनिया के मजदूर जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में भावी इतिहास हमारा है, भावी इतिहास हमारा है, भावी इतिहास हमारा है। सामने देखो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय जिंदाबाद, इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय जिंदाबाद, इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय जिंदाबाद, एनपीसी जिंदाबाद, एनपीसी जिंदाबाद, एनपीसी जिंदाबाद। सर अब राज्य सरकार ने बिजली उद्योग का निजीकरण करने का जो डिसीजन लिया है और उस मुताबिक जो कदम केंद्र सरकार और राज्य सरकार उठाते जा रही है उसके विरोध में, और साथ ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अप्रैल महीने से 4 जो लेबर कोड है, यानी एक पहले जितने भी 129 लेबर कानून थे वो खारिज करके 4 लेबर कोड बनाए हैं, और 4 लेबर कोड वो सब कामगारों के खिलाफ में है, कारपोरेट घरानों के फेवर में है, बड़े बड़े उद्योगों के फेवर में है और कामगारों के खिलाफ में, इसलिए वो डिमांड को लेके और निजीकरण के खिलाफ में, और जो पूरे ऊर्जा क्षेत्र में, बिजली क्षेत्र में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको रेगुलर करने के लिए जो कुल मिलाकर देश में आज 20 लाख के नज़दीक पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ऊर्जा क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, इनको कायम करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये कन्वेंशन लिया है तैयारी के लिए, और इस पर निर्णय लिया गया इस कन्वेंशन में कि हम 20 मई को इसके खिलाफ में एक दिन का हड़ताल करेंगे। उसके बाद में भी अगर सरकार ने मंजूर नहीं किया तो 26 मई को फिर से इसमें एक दिन का हड़ताल पूरे देश में हम लोग करेंगे, ऐसा निर्णय हम लोगों ने लिया है। 20 मई के हड़ताल में सारे देश में जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है 10, वो 10 के 10 यूनियंस इसमें शामिल है, और बाकी के बैंक के एम्प्लॉइज़, LIC के एम्प्लॉइज़, बिजली के कर्मचारी, कोल के कर्मचारी, डिफेंस के कर्मचारी, ये सारे 20 तारीख के हड़ताल में हमारे साथ शामिल होने वाले हैं। थैंक यू। ये जो सम्मेलन अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रहा है, ये 5 राज्यों का सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है। इसमें बिहार, झारखंड, आसाम
उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों के जो पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। देश के मजदूर यूनियन जो है ट्रेड यूनियन, उन्होंने 20 मई को हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की जो नीतियाँ है, जो मजदूर विरोधी नीतियाँ है, जो उन्होंने श्रम कानून 100 के ऊपर जो कानून थे वो अनबंडलिंग करके 4 श्रम संहिता बनाई है, वो मजदूर विरोधी है और उसके खिलाफ हम लोग जा रहे हैं। दूसरी बात कि पूरे देश में जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो बेचने का काम केंद्र सरकार कर रही, कई राज्य सरकार भी उसको साथ दे रही, उसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बिजली उद्योग में भी जहाँ तक पूरे देश में जो सरकारी संस्थान था ये बेचने का दौर उन्होंने चालू कर दिया। केंद्र सरकार के अधीन जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे वहाँ पे बिजली कंपनियाँ थी, उनको बेचने का सिलसिला चालू किया। हाल ही में उन्होंने चंडीगढ़ को भी 1 फरवरी को उन्होंने गोयनका ग्रुप को बेच दिया। उत्तरांचल और दक्षिणांचल वहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग काफ़ी लड़ाई कर रहे, तो देश के हर वो प्रदेश में वो बिजली उद्योग निजी घराने को सौंपना चाहते, और निजी घराने कोई सेवा करने के लिए नहीं आएंगे, वो मुनाफा कमाने के लिए आएंगे। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। देश भर में जगह जगह ऐसे सम्मेलन करके हम केंद्र और राज्य सरकार की जो नीति है, जो लेबर विरोधी है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर के स्मार्ट मीटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि अभी बिजली के उपभोक्ता के घरों में लगे हुए मीटर स्मार्ट है, उसको प्रीपेड या पोस्टपेड करना चाहते हैं। अब प्रीपेड या पोस्टपेड करना ये वो हक जो है, ये हक एक्चुअली ग्राहक का है, उपभोक्ता कौन सा मीटर लगाना चाहिए। वो जो बिजली का कानून है 2003, उसमें प्रावधान है कि वो प्रीपेड लगाए, पोस्टपेड लगाए, या अभी जो मीटर है वो रखे। ग्राहक को नहीं पूछते हुए उन्होंने पूरे देश में कई करोड़ों बिजली उपभोक्ता को मीटर लगाने का निर्णय लिया है। कड़ा विरोध देश के विभिन्न राज्यों में हो रहा है। अभी तक जो लक्ष्य रखा था उन्होंने वो तय नहीं कर पाए, और मार्च 2025 तक वो पूरे मीटर लगाने का उन्होंने तय किया है। वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना, इसका मतलब ये है कि आगे में वो निजी हाथों में इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को उस माध्यम से वो सौंपना चाहते हैं। और कति अगर बिजली के अगर स्मार्ट मीटर लग गए तो बिजली की दरें है जो वो बहुत बढ़ जाएंगी और उपभोक्ता बिजली यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम वो स्मार्ट मीटर के प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार का है, और केंद्र सरकार भी झूठ बोल रही बार बार, क्योंकि जो मीटर है वो मुफ्त में हम ग्राहक को देंगे ये दावा कर रहे, वैसा नहीं है। एक मीटर के पीछे खाली 900 रुपया वो जो सब्सिडी है केंद्र सरकार दे रही। बाकी जो मीटर की कॉस्ट है, जैसे कुछ राज्यों में 12,000 13,000 अलग अलग तय की है, तो 900 रुपये के ऊपर जो भी कास्ट होगी, एक तो उपभोक्ता को बाद में वसूल की जाएंगी उनके बिल में पेनल्टी लगा के या फिर दरें बढ़ा के, या दूसरी राज्य सरकार की जो बिजली कंपनियां उसको लोन लेके वो लोन के माध्यम से वो पैसा चुकाना पड़ेगा। जो अभी बिजली कंपनियां घाटे में हैं, इसके बाद और घाटे में बढ़ेंगी, और ये फ़ायदा उठा के उसको निजी घराने को सौंपने का वो रास्ता इसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए तो बहुत गरीब का लोग बहुत हमारा जो प्रॉब्लम में फंसेंगे ना, गरीब का लोग जो क्या गरीब जो लोग हैं, इसके लिए जो स्मार्ट मीटर लगा, अभी स्मार्ट मीटर लगाने के बाद सब्सिडाइज बिजली जो अभी देते हैं किसान हैं, एसटी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, पावर लूम वाले हैं, जो भी वीकर सेक्शन है, ये बिजली कंपनी है, ये सोशल टच है, सामाजिक बांधिलगी रखते हुए जो भी समाज के वीकर लोग हैं उनको बिजली मुहैया कराते हैं कुछ चंद दरों पे, तो वो तो बंद हो जाएंगे। सब्सिडी उसके बाद में ख़त्म कर देंगे, और सब्सिडी खत्म करने के बाद वो यूज ही नहीं कर पाएंगे, उसको बिजली यूज करना वो मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू। अंचल एवं उत्तर पूर्वांचल राज्य मानकर जो विद्युत श्रमिक कर्मचारी अच्छा से समस्त नेतृत्व ये समवेत होती। ये समस्त राज्य रे नरेंद्र मोदी सरकार निर्देश रे विद्युत क्षेत्र को घरोकरण कर नुआ निजुक्ति सृष्टि होनी, जो खाली पदवी अच्छी से पदवी पूरण होनी, ठिका फ्रांचाइज सर्विस प्रोवाइडर ना रे आज काम कराऊ। आमे दाबी करुचु जे नुआ निजुक्ति सृष्टि कर, जो खाली थिबा पदवी पूरण कर, ठिका श्रमिक को स्थायी श्रमिक मान्यता दियो। ये जो स्मार्ट मीटर ना रे
ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରାହେଉଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କର, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ୱିଡ୍ର କର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଯାଇକି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଫାଇଦା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର ଆମର ବିଦ୍ୟୁତର ଟ୍ୟାରିଫକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ୟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ବା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସମୃଦ୍ଧ आंदोलन करूँ एवं परिस्थिति पर सरकार दायी रहे। सर किसी दिन पूर्व विगत किसी दिन पूर्व स्मार्ट मीटर प्रत्याहार दाबी आपंकर माने धारणा होता आपंकर टाटा पावर ऑफिस से कौन आप सरकार किसी पदक्षेप न सरकार टाटा पाखे आत्मसमर्पण कर टाटा कथारे आज विद्युत क्षेत्र परिचालित होउछि कहा स्वार्थ टाटा मीटर आम से कथा पचारे चाहूँ ये जो टाटार जो मीटर ये जो स्मार्ट मीटर ये क्या स्वार्थ ये खाउटी स्वार्थ श्रमिक कर्मचारी मान स्वार्थ टाटा धड़ा हाथी पोषिब आ धड़ा हाथी जो क्षति हम ताकू श्रमिक मान पाखर भरणा कर खाउटी पाखर भरणा कर कथा ग्रहणीय नुह। स्मार्ट मीटर को प्रत्याहार कर एवं जो वर्धित विद्युत शुल्क ये वर्धित विद्युत शुल्क को तुरंत प्रत्याहार कर अविलंबे प्रत्याहार कर नकले आंदोलन हम केवल श्रमिक कर्मचारी नुह श्रमिक कर्मचारी मान सहित आम खाउटी मान सांगरे नहीं आंदोलन करूँ एवं परिस्थिति सरकार दायी। धन्यवाद।